एक तरफ तो अमरीकी हुकाम ने शोर मचा रखा है कि हमारी फ़ौज अफ़गानिस्तान से इनखला के वक्त जो असला छोड़कर गई थी यहाँ, वो हमें वापस चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप इस हवाले से बार बार बयान दे चुके हैं और पाकिस्तानी हुकाम से वो राब्ते में भी हैं। उनकी ये कोशिश है कि ये असला वापस आ जाए। ये असला बड़ी मिकदार में है। खैर, ये एक अलग मौजू है। ये सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं है, बल्कि अमेरिका ने दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में जहाँ उसने ये सोचा कि अब यहाँ इस्तेहकाम नहीं रहना चाहिए और अमेरिकी ट्रूप्स वहाँ पहले मौजूद थे, वहाँ से निकलते वक्त असला वहाँ छोड़ दिया। अब ज़ाहिर है, जब ये अमेरिका अफ़गानिस्तान से जा रहा था तो ये कोई अचानक डेवलपमेंट नहीं थी, तवील जंग। उस दौरान जब आपने जाना था तो असला अपना साथ लेके जाना था या उसको नकारा करना था। ऐसी इतलात भी हैं कि कुछ असला नकारा बनाया गया है। खैर, ये एक मामला है। अब पाकिस्तान को इस हवाले से जिन चैलेंजेस का सामना है वो सबके सामने है, उसमें कोई राज नहीं है। फितनातुल ख़वारिज एक अफरीद बन के पाकिस्तानी सरहदों पर टूट पड़ा है। पाकिस्तान के अंदर घुस के वो हमले कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान में हमले कर रहे हैं, वो KPK में हमले कर रहे हैं। उन्हीं के शरपसंदों ने, आपने देखा है पिछले दिनों, मौलाना हामिदुल हक्कानी को कोड़ा खटक में आके उनको भी शहीद कर दिया। यानी कि ना उनके शर से दीनी शख्सियात महफूज हैं, ना सिक्योरिटी एहलकार महफूज हैं, ना आम शहरी महफूज हैं। अब जो ताज़ा इतलात आई हैं वो बड़ी खौफनाक हैं, बड़ी उसमें एक परेशान कौन सूरत हाल डेवलप हुई है। एक नई वीडियो जारी हुई है जिसमें तस्दीक हुई है ये अमेरिका का एक मिसाइल सिस्टम है FGM-148। ये बहुत जदीद किस्म के मिसाइल हैं और ये भी जो इनकी सलाहियत है, इसको चलाने का तरीक़ेकार बहुत आसान है। यानी कैसे? कंधे पे रख के। एक होता है ना कि आप लॉन्चिंग पैड साथ लेके जा रहे हैं और उसके बाद वो लॉन्चर के जरिए चला और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया गया और इतना। ये जो मिसाइल है ये कंधे पे रख के चलाया जाता है और इसका जो साइज़ है वो आप यूँ समझें कि जैसे एक तोप की जो एक शक्ल होती है आगे से, उस साइज़ के अंदर यहाँ आपने कंधे पे रखा और यहाँ से उसको फायर किया। अच्छा, टेक्नोलॉजी उसकी बड़ी जदीद है। इसे बनाया गया है, पावरफुल है, ज़ाहिर है पावरफुल है। इसे बनाया गया है बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने के लिए, टैंक तबाह करने के लिए, दुश्मन के जो फौजी किले हैं, आप किले कल इस्तेमाल कर लें, या ये क्या है कि बहुत मजबूत बंकर, उनको तबाह करने के लिए। अब इसके अंदर जो खासियत एक और रखी गई है वो ये है कि जब इसको फायर कर दिया जाता है, फायर करने के बाद आप भूल जाएं इसे, इसने अपने टारगेट को खुद तलाश करके हिट करना है। ये भी इसकी एक सलाहियत है और क्वालिटी। फायर आपने कर दिया, वो टैंक पर किया है तो इसने टैंक को खुद ट्रेस करके उसके ऊपर जाकर फटना है, उसको तबाह करना है। फायर कर दिया, ये बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर जाएगा और वहाँ जाकर उसको तबाह करेगा। आपने को बड़ी मजबूत किस्म की फौजी चौकी है, उसको टारगेट किया हुआ है, आपने मिसाइल चलाया, इसने वहाँ जाके उसको अटैक करना है। और इसमें क्या होगा, इतने अरसे में कि जब ये फायर हो गया तो जो लोग फायर करने वाले हैं उनको मौका मिलेगा भरपूर कि वो अपनी पोजीशन भी बदल लें। यानी कि उनको ट्रेस करना, जाहिर है जब किसी जगह पे अटैक किया जाएगा वहाँ भी सिक्योरिटी का सिस्टम होगा ना, वो भी जवाब में अटैक करेंगे, उसके दाएं बाएं कुछ इंतज़ाम होगा। लेकिन इतने अरसे में जब ये फायर करने के बाद वो निकलेंगे FGM-148 को, तो उन्हें मौका मिल जाएगा कि वो अपनी पोजीशन भी तब्दील कर लें और गायब हो जाएं, झाड़ियों में, पहाड़ों में, जहाँ भी उनको एक मौका मिले। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अब फितनातुल ख़वारिज के पास ये असला भी आ चुका है। बड़ी हैरानी की बात है, अभी कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है? इसकी कीमत जो है वो $2 लाख है, यानी कि तकरीबन 5 करोड़ 65 लाख रुपए पाकिस्तानी। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये असला कौन फराहम कर रहा है? सवाल से सवाल निकल रहा है। अभी तक जो पाकिस्तान सिक्योरिटी हुकाम की इतला है उसमें तो यही बताया गया है कि हमारी सरजमीन पर ये मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो बॉर्डर एरिया है
जिसे हम कहते हैं वनरेबल स्पॉट है जो, वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस हो रही है। ये जिस वक्त वो ख्वारजी इसको लेकर किसी आगे बढ़ेंगे तो ये कितना बड़ा ख़तरा बनेगा, बहुत बड़ा ख़तरा बनेगा। और ज़िम्मेदारी किसकी है? अमेरिका की। वो कह रहे हैं कि हमने अपना जो असला छोड़ा वापस लेना है। दूसरी जानब ये असला अब हमें ख्वारजियों के पास नज़र आ रहा है, कहाँ से आया? ये क्वेश्चन है। ये कोई डबल गेम हो रही है? इंशाअल्लाह ताला हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का जवाब तो दे लेंगी, लेकिन यकीनी तौर पर ये खतरा है भाई, जंग की हालत है ना, पहली हालत है जंग में हम। तो ये क्वेश्चन करना बनता है कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि जी हम बगराम एयर बेस वापस लेंगे, फिर ये इतलात आई कि शायद उनके फौजी भी वहाँ उतरे हैं। फिर इतला आई कुछ गैर मुल्की एजेंसियों से कि अमेरिका ने वहाँ कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया है। इधर ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान आता है, वो कहता है जी हम तो कतई तौर पर बगराम एयरबेस अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे, फिर ये बात सामने आ जाती है। तो ये तमाशा हो क्या रहा है? मैं समझता हूँ कि अमेरिका को इस हवाले से अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। आप अपना पुराना असला नहीं लेके जा रहे। अभी हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की 2 दिन पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू हुई है, जिसमें यही कहा गया है कि भाई अपना गन समेटें, अपना असला उठा के लेके जाएँ। ये क्यों आप पूरे इलाके की सिक्योरिटी के लिए ख़तरात पैदा कर रहे हैं? एक तरफ चीन और अमेरिका में तजारती जंग चल रही है और चीन ने खुलकर कह दिया है कि हाँ, आप ये ना समझें चीन कोई मईशत का तालाब नहीं, समंदर है, और समंदर सुनामी से भी मुतासर नहीं होते। तो आज जो डेवलपमेंट हुई है कि चीन ने, जो अमेरिका ने जो नया टैरिफ चीन पर आयद किया था 104%, चीन ने 84% मजीद टैरिफ उस पर लगा दिया। ये अपनी जगह की लड़ाई हो रही है, लेकिन ये जो असले का फैलाव है खिते में, अमरीकी असले का फैलाव, ये किसी तौर पर भी सूदमंद नहीं है। हमें इस सूरत हाल में पहले से कहीं ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।